सीरीज का स्टार्ट होता है एक मूवी थिएटर को दिखाते हुए, जहां एक लड़का मैडी बिना टिकट लिए चोरी छिपे मूवी देखने बैठ जाता है। मूवी में एक सॉन्ग चल रहा था जो कि काफ़ी नॉर्मल था, जैसे नॉर्मल मूवीज़ में होता है। लेकिन इस सॉन्ग वाले पार्ट को याद रखिएगा, क्योंकि यही इम्पॉर्टेंट पार्ट है सीरीज़ का। तभी अचानक उस थिएटर का ओनर मैडी को देख लेता है और इससे पहले कि वो उसे पकड़ता, मैडी वहाँ से भाग जाता है। उसे भागते हुए एक रॉनी नाम की लड़की देख लेती है, जो कि थिएटर ओनर की बेटी थी। मैडी एक जगह पर छुप जाता है और रॉनी ये सब देख रही थी, लेकिन फिर भी वो अपने पापा के पूछने पर भी उन्हें कुछ नहीं बताती कि वो लड़का आखिर कहाँ भाग गया। और इसी के चलते मैटी वहाँ से भागने में सफल हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि मैटी अकेला रोड पे जा रहा था और वहाँ से आती जाती कार से लिफ्ट मांग रहा था, लेकिन कोई भी उसे लिफ्ट नहीं दे रहा था। अचानक एक कार उसके पास रुकती है, जिसमें एक फैमिली पोलैंड जा रही थी। वो लोग मैटी को प्यार से अंदर बैठने को बोलते हैं और मैटी बैठ जाता है। फिर वो मैटी से पूछते हैं कि उसे कहाँ जाना है, तो मैटी बोलता है कि डेयरी के अलावा कहीं भी उसे छोड़ दिया जाए, डेयरी वहीं जगह है जहाँ मैटी रहता है। कार के रेडियो पर न्यूज़ आ रही थी कि मॉस्को में न्यूक्लिक टेस्ट्स की वजह से जेनेटिक म्यूटेंट बेबीज़ पैदा हो रहे हैं और ये न्यूक्लियर रेडिएशन काफ़ी हानिकारक है। कि तभी अचानक कार में बैठी लड़की अजीब हरकतें करने लगती है। वो एक बॉक्स निकलती है जिसके अंदर लीवर के कटे हुए पीस थे और उस ब्लड को सूंघने लगती है। मैटी को और अजीब तब लगता है जब वो वहीं गंदा खून से भरा हाथ उसकी तरफ लाती है, पर वो इस बात को इग्नोर कर देता है। वो नोटिस करता है कि वो वापस डेयरी में जा रहा है, मतलब ये फैमिली पोलैंड नहीं जा रही थी। उसे डाउट होता है और वो गाड़ी रोकने का बोलता है, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता और रिपीट में अलग अलग वर्ड्स बोलने लगते हैं। मैटी डर जाता है और ज़ोर ज़ोर से हेल्प मांगने लगता है और कार की स्टीयरिंग को पकड़ लेता है और उसे पता चलता है कि वो लेडी प्रेग्नेंट है और अचानक उस लेडी को पेन शुरू होने लगता है। लेकिन पूरी फैमिली एक ही वर्ड रिपीट किए जा रही थी, आउट आउट आउट। मैटी भी कंफ्यूज था कि अब क्या किया जाए और वो लेडी अचानक से उसी कार में एक क्रिएचर को बर्थ देती है। लेकिन ये बेबी देखने में बहुत ज़्यादा अजीब था और जब मैटी उसे देखने जाता है तब वो उस पर अटैक कर देता है। इस क्रिएचर के पंख भी थे किसी ड्रैगन जैसे, जिनकी वजह से वो पूरी कार में अंदर ही इधर उधर उड़ रहा था। मैटी डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लेता है और वो क्रिएचर एंड में उस पर अटैक कर देता है और सीन यहीं पर कट हो जाता है। अगला सीन हम एक मिलिट्री एरिया का देखते हैं, जहां हम दो नए कैरेक्टर से रूबरू होते हैं। मेजर हेलन और कैप्टन रूसो, वो दोनों पायलट थे और पहले कोरिया में काम करते थे, लेकिन यहाँ भी 50 दोजी क्लास प्लेन को उड़ाने के लिए उनका ट्रांसफ़र वहाँ कराया गया था। रूसो वहाँ एक जगह पर गौर करता है जिस पर रिस्ट्रिक्टेड एरिया का साइन बोर्ड लगा हुआ था। जब ये चीज़ वो वहाँ के मेजर से पूछता है तो वो बताता है कि वहाँ कोई प्रोजेक्ट चल रहा है। इस पर उस कार का ड्राइवर भी उन दोनों को अजीब तरीके से घूरता है। हेलन को थोड़ा अजीब लगता है, पर वो इसे इग्नोर कर देता है। नेक्स्ट सीन हम एक स्कूल का देखते हैं, जहाँ हमें लिली नाम की एक लड़की दिखती है। लिली की एक दोस्त थी मार्ज। हम नोटिस करते हैं कि स्कूल में लिली को सब पागल समझते थे और उसका मजाक उड़ाते थे, साथ ही उसे तंग भी करते थे, जिसका रीज़न हमें थोड़ी देर में पता चलेगा। वहीं पर हम टेडी और रॉबर्ट को देखते हैं, जो काफ़ी अच्छे दोस्त थे। असल में मैटी इन्हें अपना बेस्ट फ्रेंड मानता था और कहीं ना कहीं मैटी को खोने का जिम्मेदार ये खुद को मानते थे। अब पूरा इंसिडेंट हमें इस एपिसोड में नहीं दिखाया गया है और शायद अगले एपिसोड में हम जान पाएंगे कि आखिर उन तीनों में हुआ क्या था। सीन वापस मिलिट्री एरिया का दिखाया जाता है, जहां सब हेलन और रूसो का वेलकम करते हैं, लेकिन एक आदमी जिसका नाम मास्टर था वो उन्हें सैल्यूट नहीं करता और काफ़ी अनसीरियसनेस दिखाता है, जो कि हेलन को पसंद नहीं आती और वो उसे वहीं पर टोक देता है। वो आदमी के बर्ताव के लिए हेलन से माफ़ी मांगता है। वहीं पर उस एरिया के मेजर भी आ जाते हैं और मास्टर के बर्ताव को देखकर उसे डांटते हैं, साथ ही हेलन से माफ़ी भी मांगते हैं और उसे कल शाम को अपने घर इनवाइट करते हैं। सीन यहीं शिफ्ट होता है लिली के घर पर, जहां वो बाथरूम में नहाने वाली थी कि तभी उसे अपने हाथ के ब्रेसलेट को देखकर मैटी की याद आती है और उसे फ्लैशबैक्स आते हैं कि कैसे मैटी उसे एक जगह पर लेकर गया था। मैटी असल में लिली को पसंद करता था और वो बताता है कि उसे वो पागल नहीं लगती और वो उस इंसिडेंट का पूछता है जिसकी वजह से सब लिली को परेशान करते हैं।
लिली बताती है कि उसके पिता एक पिक्सल्स की फैक्ट्री में काम करते थे और जब वो और उसकी मोम उन्हें पिक करने फैक्ट्री गए थे तब लिली का एक टॉय फैक्ट्री के अंदर ही छूट गया था। लिली अपने पापा को उस टॉय को लाने वापस फैक्ट्री में भेज देती है जहाँ एक मशीन अटक जाती है और लिली के पापा वहाँ के वर्कर्स की मदद करना चाहते थे, इसीलिए वो गियर्स के अंदर गए उसे ठीक करने के लिए। उन्हें लगा कि पावर ऑफ है, लेकिन असल में पावर ऑन थी और उनकी वहीं पर टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। मैटी उसे संभालता है और कहता है वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था और कुछ नहीं, जिससे लिली को थोड़ा बेटर फील होता है। मैटी उसके करीब आने लगता है, लेकिन लिली कहती है कि वो सिर्फ अच्छे दोस्त है, जिस पर मैटी को थोड़ा इंसल्टेड फील होता है और वो एम्बैरसमेंट में वहाँ से चला जाता है। लिली उसको रोकने की कोशिश करती है पर वो नहीं रुकता। सीन प्रेजेंट का दिखाया जाता है जहाँ पर लिली की मोम उसे याद दिलाती है कि कल उन्हें लिली के पापा की ग्रेव पर जाना है और लिली को अपनी दवाइयाँ टाइम पर लेने का बोलकर वहाँ से चली जाती है। जब वो जाती है तब बाथटब के होल से लिली को किसी के गाने की आवाज़ सुनाई देती है। वो आवाज़ मैटी की थी और वो कोई गाना गा रहा था। लिली उससे पूछती है कि क्या ये वही है और अगर हाँ तो वो वापस घर आ जाए, जिस पर मैटी कहता है कि ये मुझे आने नहीं देगा और उसी होल से किसी की 2 उंगलियां बाहर आती हैं। लिली बहुत ज़्यादा डर जाती है और अगले दिन टेडी और रॉबर्ट के पास जाती है हेल्प के लिए, क्योंकि वो दोनों मैटी के बेस्ट फ्रेंड्स थे। लेकिन उन दोनों में से कोई भी उस पर विश्वास नहीं करता और लिली नाराज़ होकर वहाँ से चली जाती है। शाम को डिनर करते वक्त टेडी लिली की बातों को बार बार सोच रहा था, जिस पर उसके पापा उसे पूछते हैं कि वो क्या सोच रहा है। जिस पर टेडी उनसे पूछता है कि क्या किसी को किडनैप करके कोई उसे अंडरग्राउंड छुपा सकता है, जैसे किसी नाले में उसे हर्ट करने को। जिस पर उसके पिता भड़क जाते हैं और उसे फिक्शंस कम पढ़ने का बोलकर उसे चुपचाप खाना खाने को कहते हैं, जिस पर टेडी काफ़ी मायूस हो जाता है। रात को टेडी जब फिक्शन पढ़ रहा था तो तभी लैंप की लाइट खुद ही ऑफ हो जा रही थी। टेडी जब भी उसे ऑन करता वो खुद ही ऑफ हो जाती है और अचानक उसे उस लैंप के शील्ड पर किसी का जला हुआ फेस दिखता है। टेडी बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और बेड के नीचे छुप जाता है, लेकिन वो लैंप रोल करता हुआ उसी के पास आता है और टेडी अपनी आंखें बंद कर लेता है। आंखें खोलने पर उसे वहाँ सब नॉर्मल मिलता है। ये बात वो जाकर लिली और रॉबर्ट को बताता है, लेकिन ये बात वो किसी और से शेयर नहीं करते क्योंकि उन्हें डर था कि सब उन्हें पागल समझेंगे। वो सब स्कूल की लाइब्रेरी में जाते हैं न्यूज़पेपर ढूंढने, जिससे उन्हें मैटी के गुम होने के बारे में कोई सुराग मिल सके। उन्हें एक न्यूज़पेपर मिलता है जिसमें मैटी के बारे में लिखा गया था कि लास्ट बार उसे एक मूवी थिएटर में एक 12 साल की लड़की ने देखा था और ये लड़की और कोई नहीं बल्कि रॉनी थी। अब ये सब रॉनी से मिलने उसके पास जाते हैं। मैटी का सुनकर ही रॉनी उन्हें भगा देती है, क्योंकि मैटी की वजह से ही रॉनी के पिता को काफ़ी तकलीफ़ें झेलनी पड़ी थीं। उनका थिएटर तक बंद होने वाला था। जब वो सब जाने वाले थे तो रॉबर्ट एक गाने का जिक्र करता है और रॉनी उन्हें रोक लेती है और बताती है कि उसे भी सेम पाइप्स से किसी के गाने की आवाज़ आती है जैसे लिली को आई थी। अब वो सब पता लगाने के लिए थिएटर जाने का डिसीजन बनाते हैं। अगले सीन में हम हेलन को देखते हैं जो कमरे में अकेला अपनी फैमिली को मिस कर रहा था। वो लाइट्स बंद करके सोने लगता है कि तभी 2 मास्क पहने हुए आदमी उस पर अटैक कर देते हैं और उससे भी 50 दोजी क्लास के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन उगलाने की कोशिश करते हैं। जब हेलन इनकार करता है तो उसे फायर करने की धमकी देते हैं, लेकिन एन मौके पर रूसो वहाँ पर आकर उनका ध्यान भटका देता है और वो दोनों मिलकर उन्हें भगाने में कामयाब हो जाते हैं। अगले सीन में रॉनी सबको लेकर थिएटर जाती है और वो सेम वही मूवी देखने लगते हैं जो उस टाइम मैटी देख रहा था। मूवी में सेम वही गाना प्ले होता है जिसके बारे में हमने शुरू में देखा था। अचानक लिली को उसी सॉन्ग में मैटी खड़ा दिखता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग था। उसके हाथ में एक बेबी था और लिली और बाकी सब मैटी को पुकारने लगते हैं। मैटी उनकी बातें सुन रहा था और उसके वहाँ पर होने का ब्लेम वो उन सब पर डालता है। अचानक मैटी अजीब तरीके से रिएक्ट करने लगता है और वो काफ़ी क्रीपी फेस बनाता है और जो बच्चा उसके हाथ में था वो अचानक स्क्रीन से निकलकर उन सब पर अटैक करने लगता है। और ये बच्चा वही क्रीचर था जो मैटी को उसी कार में मिला था। अब इतना तो तय था ये सब का, यानी मैटी के गुम होने के पीछे और क्रिएचर के बीच में कोई तो लिंक ज़रूर था। अब वो क्रिएचर सब पर अटैक करने लगता है। लिली डर के सीट के नीचे छुप जाती है, लेकिन तब तक उस क्रिएचर ने सबको मार दिया था। सिर्फ रॉनी और लिली बच गए थे, जो कि खुद को बचाते हुए उस थिएटर से भाग जाते हैं। और यहीं ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।
अब ये सब क्या हो रहा था, इसका मैटी के गुम होने से क्या लिंक था, और मेन क्वेश्चन कि मैटी आखिर है कहाँ, ये सब हमें अगले एपिसोड में जानने को मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो के बारे में पॉजिटिव या नेगेटिव रिव्यू देना न भूलें। अगर कोई इम्प्रूवमेंट करनी हो तो बताएं। टेक केयर, बाय बाय।